सो स्टार्ट करें। एक बेसिक है ना, ये इंट्रोडक्शन वाली पार्ट मैं बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन में लोगों को दिक्कत होती है कैसे स्टार्ट करना है, आई टेल यू। एंड देन ब्रेनस्टॉर्म के लिए ओपन करेंगे, और उसमें फिर तुम लोग को बताना है ना, एक एक करके जो भी बताना चाहेगा डायमेंशंस अपने जैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने डायमेंशंस बता सकते हो। आई जस्ट नोट डाउन हियर, है ना, इन अ रफ इन अ फेयर कॉपी। ठीक है, इसमें मैं नोट डाउन करूंगा, आई शेयर दिस। देन यू ऑल कैन अगेन पुट योर ब्रेन एंड फिर लिखना है प्रॉपर, है ना। 4 पेज लिखो, 5 पेज लिखो, 500 वर्ड लिखो, जैसा भी आ रहा है लिखना स्टार्ट करना है ना। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन वाला डॉक्यूमेंट में दिखा दूँ ना थोड़ा सा। ठीक है। सो वी हैव डिस्कस्ड दिस पर्टिकुलर एसे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। लास्ट क्लास में हमने एक टॉपर कॉपी को डिकोड किया था, और लाइक शी गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर एसे। अब दिक्कत क्या थी कि सबने बोला कि सर ये जो पोएम लिखा है ना मैडम ने इस पर्टिकुलर एसे में, शी हैज़ रिटन अ पोएम ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर फ्रॉम गीतांजलि, और उसके बाद इस पर्टिकुलर टॉपिक को कनेक्ट कर दिया था इस पोएम के साथ। तो बहुत लोगों को डाउट ये था कि और बाकी पोएम्स कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कोट्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आई हैव लिस्टेड डाउन फ्यू 10-15 पोएम्स एंड कोट्स विच कैन बी यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर एसे। ठीक है, इस पर्टिकुलर एसे के टॉपिक में हम इन कोट्स को यूज़ कर सकते हैं और इन पोएम्स को यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ किसी और टॉपिक में भी अगर साइंस एंड टेक के अगर यूज़ हो सकता है तो वी कैन यूज़। तो इनको हम मेमोराइज करेंगे आने वाले दिनों में, है ना। सो थीम वाइज दिस इज ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन, है ना। किसी भी टॉपिक पे वी कैन ऑलवेज यूज दीज कोड्स, स्टैंडर्ड कोड्स हैं। ठीक है। सो एक एक करके देखते हैं, और मैं कुछ बारीक चीज़ें बताऊंगा, जस्ट ऑब्जर्व दोज थिंग्स। स्टार्टिंग विद कोट्स, है ना। एंगेजिंग इंट्रोडक्शन के लिए इन कोट्स का यूज करेंगे। सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, अब इनका एक कोट है, मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग वी कैन एक्सपीरियंस इज द मिस्टीरियस। ठीक है, सबसे खूबसूरत चीज जो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो है क्या, मिस्ट्री। जस्ट थिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन, है ना, कि कोई मिस्टीरियस चीज है, हाउ मच वी आर लाइक वेरी मच एनकैप्सुलेटेड बाय दीज थिंग्स। सो मोस्ट ब्यूटीफुल, इट इज द सोर्स ऑफ ऑल ट्रू आर्ट एंड साइंस। ठीक है, सो दिस इज द कोट बाय अल्बर्ट आइंस्टीन। अब जब हम इस कोट को एक्सप्लेन करते हैं या कोई पोएम को एक्सप्लेन करते हैं तो कनेक्टर लाइन की बात आती है ना, फ्लॉलेस। मैंने बोला ना कि जो ट्रांजिशन होना चाहिए आपके कोट से या आपके पैराग्राफ के बीच में, दैट शुड बी फ्लॉलेस, है ना, बहुत सीमलेस होना चाहिए। आपको लगना नहीं चाहिए कि आइडिया कहीं ब्रेक हो रहा हो। जैसे ही ये कोट एंड किया और आपने यहाँ लिख दिया ना एल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, जो भी लिखा है यहाँ पर, उसके बाद हम कैसे स्टार्ट करेंगे या कैसे एक्सप्लेन करेंगे ऊपर के कोट को कंटेक्स्ट में। दिस कोट हाईलाइट्स द रिलेशनशिप बिटवीन मिस्ट्री एंड डिस्कवरी, suggesting that understanding the universe's mystery is what drives scientific and artistic exploration. So एक सिंपल सा मीनिंग हम इस तरीके से इस कोड का लिख सकते हैं। और जो भी ऊपर हमारा क्वेश्चन रहेगा या ना, जो भी हमारा टॉपिक रहेगा ऐसे का, उसके हिसाब से हम उसको ढाल सकते हैं, है ना। जो भी इसका एक्सप्लेनेशन है उसको हम अपने कोड के या ऐसे के टॉपिक के हिसाब से उसको हमेशा ढाल सकते हैं। जस्ट कि लिखना कैसे है ना, एक इस तरीके से लिख सकते हैं। जस्ट सी आई हैव यूज्ड वेरिएशंस, बहुत सारे वेरिएशंस यूज किए। देन दूसरा कोट है कार्ल सागान का, है ना, समवेयर समथिंग इनक्रेडिबल इज वेटिंग टू बी नोन, है ना। ही इज टेलिंग कि एवरी टाइम वी हैव समथिंग और समवेयर, है ना कहीं कुछ ना कुछ हमेशा ऐसी चीज रहती है जो हमको डिस्कवरी करनी ही पड़ेगी आगे जाके, है ना। इज वेटिंग टू बी नोन। ठीक है, मेनी थिंग्स आर देयर मिस्टीरियस अननोन थिंग्स जो वेटिंग जोन में है फॉर द डिस्कवरी, है ना। अब देखो, अब यहां पर इसको एक और तरीका कैसे है एक्सप्लेन करने का, सीधा नाम लिखेंगे ना। जैसे यहां दिस कोट हाइलाइट्स की जगह लिख सकते थे, आइंस्टाइंस वर्ड्स रिमाइंड अस दैट द यूनिवर्स इज वास्ट एंड फुल ऑफ सीक्रेट्स येट टू बी एनवील्ड, एनकरेजिंग द परस्यूट ऑफ नॉलेज थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। गेटिंग माई पॉइंट। इस कोट को हमने 2-3 लाइन में कैसे एक्सप्लेन कर दिया यूजिंग दीज फ्लॉलेस ट्रांजिशन लाइन्स। दिस इज द ट्रांजिशन अप्रोच। यहां पर हम ऐसे लिखे दिस कोट हाईलाइट्स, है ना, यहां डायरेक्टली लिखे सागांस वर्ड रिमाइंडर्स। दिस इज डायरेक्ट स्पीच, हम कोट का या उस पर्सनैलिटी का डायरेक्ट रेफरेंस दे रहे हैं। देन कम्स गैलीलियो गैलीली, ऑल ट्रूथ्स आर इजी टू अंडरस्टैंड वंस दे आर डिस्कवर्ड, द पॉइंट इज टू डिस्कवर देम। अगेन इसी चीज से रिलेटेड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिस्ट्री एंड ऑल दोज थिंग्स। अब यहां देखो दिस स्टेटमेंट, है ना, यहां पर क्या यूज किया, दिस कोट सागांस वर्ड, है ना, कैसे कैसे हम ट्रांजिशन कर रहे हैं ना, जस्ट लर्न द ट्रांजिशन वेज, दो पैराग्राफ के बीच में या दो चीजों को कनेक्ट कैसे करना है, जस्ट सी। दिस स्टेटमेंट ड्रॉज अटेंशन टू द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ डिस्कवरी, अंडरस्कोरिंग हाउ टेक्नोलॉजी कैन हेल्प अस अनरेवल कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द यूनिवर्स। जस्ट कैसे हम लिंक किए हैं इस पर्टिकुलर कोड को इस पर्टिकुलर एस्से के टॉपिक से, जस्ट सी दिस।
देन महात्मा गांधी, साइंस इज द लाइट दैट शाइन्स इन द डार्कनेस, है ना, साइंस इज द लाइट दैट शाइन्स इन द डार्कनेस, गाइडिंग अस टुवर्ड्स नॉलेज एंड एनलाइटनमेंट। अब यहां पर कैसे, महात्मा गांधी वर्ड्स ब्यूटीफुली एनकैप्सुलेट्स, है ना, एडजेक्टिव्स यूज करेंगे, ठीक है, अब हिंदी में क्या कहते हैं एडजेक्टिव को, जस्ट सी, एडजेक्टिव्स का यूज करेंगे ना, ब्यूटीफुली एनकैप्सुलेट्स द रोल ऑफ साइंस एज अ गाइडिंग लाइट इन द क्वेस्ट फॉर नॉलेज। जस्ट एज लाइट डिस्पेल्स डार्कनेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी शेड्स लाइट ऑन द प्रीवियसली अननोन, है ना, मिस्ट्रीज, हेल्पिंग ह्यूमन काइंड डिकोड द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। कनेक्ट कर दिया एसए के टॉपिक से। Through systematic inquiry and technological advancements, science helps dispel ignorance, है ना, revealing the hidden truths of our existence, the universe, and the forces that governs it, है ना, forces like gravity. Gandhiji's vision of progress aligns with the idea that knowledge rooted in science and technology leads to the enlightenment on a cosmic scale. अब ये भी इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, ये भी कोट किया जा सकता है कभी भी, है ना। सो दिस इज हाउ, एक बार इस डॉक्यूमेंट को मैं शेयर कर दूंगा, ऑलरेडी शेयर कर ही दिया है मैंने टेलीग्राम चैनल पे, एवरीवन कैन डाउनलोड, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया होगा इसका, यू कैन गो एंड डाउनलोड, और इसको मल्टीपल बार पढ़ेंगे ना, कुछ कुछ चीज़ें याद हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, आप समझोगे ना, इनकलकेट करोगे अपने अंदर, तो जस्ट अंडरस्टैंड कि किस कंटेक्स्ट में ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। देन कम स्वामी विवेकानंद, द लॉज ऑफ नेचर आर नॉट कन्फाइंड टू वन लैंड, वन पीपल और वन एज, दे आर यूनिवर्सल एंड इटर्नल, ठीक है, लॉज ऑफ नेचर, साइंस की बात कर रहे हैं, नेचुरल साइंसेस की बात कर रहे हैं। Here he writes as Swami Vivekananda's emphasis on universal law reflects the fundamental premise of science, है ना, fundamental premise of science, natural sciences की बात कर रहे हैं, that the laws of nature apply universally regardless of time and space। हम लोग को सबको पता है कि नेचर, नेचुरल साइंसेज जो है ना, लेट्स से ग्रेविटी फोर्स है, इट इज एप्लीकेबल इन इंडिया ऑल्सो, इन यूएस ऑल्सो, इन अंटार्कटिका ऑल्सो, इन आर्टिक ऑल्सो, ठीक है। So, science and technology, therefore, not merely tool of discovery, they are the means through which humanity, regardless of culture or civilization, can explore and understand the eternal truths of the universe। है ना, यहाँ eternal truths लिख लो या mysteries लिख लो, both means the same, थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। As we progress technologically, these universal laws help bridge the gap in our understanding and connects disparate scientific fields, whether it's quantum physics or astronomy, enabling human to solve age old mysteries of existence, है ना, सन का स्टार का फॉर्मेशन, मार्स पे लाइफ है कि नहीं है ना, दीज थिंग्स आर ओल्ड एज मिस्ट्रीज विच आर बीइंग सॉल्व्ड थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो स्वामी विवेकानंद का ये कोट भी हम यूज कर सकते हैं, नॉट ओनली इन द इंट्रोडक्शन, है ना, बीच में कहीं भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे आपको लास्ट वाले ऐसे में दिखाया था, शी हैज यूज जस्ट बिफोर द कंक्लूजन पार्ट, शी हैज यूज द कोट एंड देन शी हैज अगेन कनेक्टेड इट विद द टॉपिक ऑफ द एसे। मैंने ये भी शेयर कर रखा है, जो लोग नए हैं वो देख सकते हैं वापस से जाकर टेलीग्राम चैनल पे एसे की कॉपी को। सी, अ वेरी फेमस कोट सेज दैट अ मैन हु, है ना, लाइक दिस, शी हैज यूज दिस पर्टिकुलर कोट इन द मिडिल ऑफ द एसे। तो बहुत सारे कोट्स हैं, आप किसी को भी किसी कंटेक्स्ट में यूज कर सकते हो, तो ये याद होने जरूरी है और इनका कंटेक्स्ट पता होना जरूरी है। बी आर अम्बेडकर, साइंस इज द कैटलिस्ट ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस, है ना, साइंस इज द बेस्ट टूल फॉर लिबरेशन, not only from material bondage but from ignorance and superstition। So this is also a quote by Dr. Ambedkar highlighting the significance of science and technology in human progress, है ना, catalyst in human progress। अगेन ये पूरा रीड कर लेंगे ना। अंबेडकर स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ साइंस इन ब्रेकिंग द चेन्स ऑफ इग्नोरेंस एंड पेविंग द वे फॉर एनलाइटनमेंट। टेक्नोलॉजी इन टैंडम विद साइंस हैज रेवोल्यूशनाइज्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स। कनेक्ट कर दिया एसए के टॉपिक से। फ्रॉम डिकोडिंग द ऑरिजिन्स ऑफ स्टार, है ना, देखो कहां से कहां तक, ऑरिजिन्स ऑफ स्टार से लेकर अनवीलिंग द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, तो बहुत बड़ी से बड़ी चीज भी और बहुत छोटी से छोटी चीज भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से हमने अनवील किया है। बाय एलिमिनेटिंग सुपरस्टिशन एंड प्रोवाइडिंग रैशनल एक्सप्लेनेशंस, science and technology serves as the foundation upon which modern civilization stands, offering answers to the mysteries of the cosmos या यूनिवर्स that were once beyond our imagination, जो एक समय हमारे कल्पना से बाहर थे, उनको भी आज हमने सॉल्व कर लिया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रैशनैलिटी इनकी मदद से, ठीक है। सो दिस कोट ऑल्सो कैन बी यूज्ड। सिमिलरली एपीजे अब्दुल कलाम, है ना, यू कांट थिंक ऑफ द यूनिवर्स विदाउट थिंकिंग ऑफ साइंस, एक लाइन का स्टेटमेंट है, रट लिया, और कहीं भी लिख सकते हैं पावरफुल इंट्रोडक्शन या पावरफुल कंक्लूजन, बीच में भी यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ कोट्स थे, है ना, कोट्स के साथ मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया कि इनको कैसे, है ना, जैसे ओपनिंग स्टेटमेंट हम देते हैं कोई भी कोट का,
एंड देन उसको एक्सप्लेन करते हैं विद रेफरेंस टू द क्वेश्चन या विद रिस्पेक्ट टू द एसेस टॉपिक। सो उसमें कितने तरीके से हम इसको लिख सकते हैं ना, इन तरीकों से लिख सकते हैं ना। द कोट हाईलाइट्स, सागांस वर्ड्स है ना, मतलब जो भी नाम है यहाँ पर दिया हुआ उसके उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, हिज वर्ड्स रिमाइंड अस, दिस स्टेटमेंट ड्रॉज अटेंशन है ना, किसी का अटेंशन खींच रहे हैं। महात्मा गांधी वर्ड्स ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्स है ना, ऐसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं। विवेकानंद में आ गए ना, एम्फेसाइज है ना, इनके शब्द या इनके ये कोट एम्फेसिस करते हैं ना, स्ट्रेस करते हैं इस बात पे, है ना। इतने तरीके से हम कनेक्टर्स लाइंस अपने फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कोट पार्ट इस ऐसे के लिए। और इनको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं ना, अदर एसेज में भी, साइंस एंड टेक के। लेट्स व्हेन वी विल सी इन द अदर क्लासेस आल्सो वी कैन यूज द सेम कोड। सो अभी से आपको क्या करना है, इन कोड्स को, इन पोएम्स को याद करते चलना है ना। आई विल गिव यू दीज कोड्स एंड पोएम्स एज एंड व्हेन वी डिस्कस द other essay topper copies. I'll be giving you these essays, poem, quotes, anecdotes and all those things. So इनको याद करते चलना है, एक दिन में ऐसा नहीं होगा कि इकट्ठा कर लिया और याद करने बैठ गए। तो स्लोली 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 ये सब याद होते जाएंगी, और एप्लीकेशन भी मैं करवाता जाऊंगा इन द क्लासेस, इन द असाइनमेंट थिंग। तो पोएम, वेरी फेमस पोएम द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब ये ऐसा एवरग्रीन पोएम है कि आपको किसी भी टॉपिक में आप इसको यूज कर सकते हो, इफ यू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट, ठीक है। अब इसका जो मेन क्रक्स है वो क्या है, टू पाथ डाइवर्स्ड इन अ वुड, वुड मतलब जंगल, ठीक है, ऐसा एक अकेला जंगल इस टाइप का रास्ता है, दो रास्ते डाइवर्ज हो गए ना, एंड आई टुक द लेस वन वन लेस ट्रेवल्ड बाय, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। दो रास्ते जा रहे थे है ना, एक में जिसमें भीड़ जा रही थी और एक में जिसमें कम लोग जा रहे थे, मैंने रोड लेस ट्रेवल्ड है ना, जो कठिन रास्ता था है ना, जो मुश्किल रास्ता था, मैंने उसको चुना, है ना, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। सिंपल सा क्रक्स समझ में आ गया कोड का क्या है, कि दो रास्ते हैं है ना, एक एक में भीड़ जा रही है, एक में मैं अकेला जा रहा हूँ, लेकिन अकेला जो जा रहा हूँ वहां से मैंने बहुत सारी मिस्ट्रीज को देखा, बहुत सारी मिस्ट्रीज को रिजॉल्व किया है ना, और दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। सिमिलरली हम किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं ना, करेज की बात करो, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करो, फिलोसफिकल एसेस की बात करो, यू कैन यूज इट इन एनी कंटेक्स्ट। सो यहां पर कैसे लिखे, फ्रॉस्ट चॉइस है ना, फ्रॉस्ट का जो चॉइस था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो चॉइस था, कौन सा चॉइस, लेस ट्रैवल्ड वाला रास्ता, मेटाफोरिकली रिलेट्स टू द साइंटिफिक जर्नी, है ना, कनेक्ट कर दिया साइंटिफिक जर्नी से, वेयर इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज एंड थ्योरीज ऑफन लीड अस डाउन अनचार्टर्ड टेरिटरीज अनवीलिंग द यूनिवर्सेस एनिग्माज, ठीक है। लेट्स से हमने बात की किसकी, ग्रेविटेशनल वेव्स की, है ना, पढ़ते हैं लीगो एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और बाकी जितने भी एस्ट्रोनॉमीज है ना, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स हैं, हर चीज़ क्या करने की कोशिश कर रहा है, कुछ ना कुछ डिस्कवरीज करने की कोशिश कर रहा है। जो साइंटिस्ट उसके पीछे लगे हैं ना, सालों साल लगे रहते हैं, आप नोबेल प्राइज देखते हो ना, 20 साल पहले के कोई काम को आज नोबेल प्राइज मिल रहा है। सो व्हाट इज दैट, अनचार्टर्ड टेरिटरी, दे हैव गॉन इनटू अनचार्टर्ड टेरिटरी। क्रिस्प कैस नाइन की बात करें ना, क्रिस्प कैस नाइन जो प्रोटीन इंजीनियरिंग वाली टेक्निक है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग वाली टेक्निक है, उसको नोबेल प्राइज मिला था शायद 2019-20 में, है ना। सी हाउ दैट टेक्नोलॉजी हैज रेवोल्यूशनाइज्ड अस ह्यूमंस। So you can always use these particular examples from current affairs and link with these poems, ठीक है, as examples. So रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब हिंदी में भी बहुत लोगों को दिक्कत हो रही थी, सो हिंदी में भी कुछ पोएम्स है। वह अज्ञेय सत्य किसका है, रामधारी सिंह दिनकर का, ठीक है। उस पोएम का ये अंश है ना, ये आप याद कर सकते हो हिंदी मीडियम वाले। तारों में गूंथा जो मन की संगीत, वह अज्ञेय सत्य था, अज्ञेय है, अज्ञेय रहेगा। यह सच सच है, यह अनंत ब्रह्मांड का रहस्य, हम खोजेंगे, ढूंढेंगे, देखेंगे उसे, है ना। तो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर पोएम का अंश, मतलब लाइक पार्ट, और ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, दिनकर की इस कविता में ब्रह्मांड के अज्ञेय रहस्यों को जानने की चाहत और उसे समझने की प्रक्रिया को व्यक्त किया गया है। बहुत सिंपल, ऐसे ही एक्सप्लेन करते हैं अगर हम किसी कोड को करते हैं तो। यह कविता विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की दिशा में चल रही मानवीय यात्रा को परफेक्टली, है ना, बहुत परफेक्टली प्रस्तुत करती है। जैसे दिनकर ने अज्ञेय सत्य का उल्लेख किया है, वैसे ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने हमें इन रहस्यों को समझने में उपकरण दिए हैं, ठीक है, क्लियर। यह कविता इस विचार को दर्शाती है कि जब तक हम विज्ञान के उपकरणों का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक उन अज्ञेय रहस्यों को नहीं जान पाएंगे। तो ही इज टेलिंग कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करना बहुत जरूरी है। आज के समय में विज्ञान की मदद से हम ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो खगोल शास्त्र हो या सूक्ष्म भौतिकी, है ना, खगोल शास्त्र, ज्योग्राफी, और सूक्ष्म भौतिकी मतलब
क्वांटम फिजिक्स। सो दिस इज क्लियर हाउ पोएम को हम कैसे यूज करेंगे। आई एम जस्ट टेलिंग कि पोएम अगर आपने कोई याद किया है ना, यूज करना चाह रहे हो, तो उसका जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है इंट्रोडक्शन में, वो परफेक्टली रिलेट करना चाहिए आपके क्वेश्चन के टॉपिक से, है ना। जो एसए का टॉपिक है उससे रिलेट करना चाहिए। तो उसको रिलेट कैसे करेंगे, दिस इज सम लैंग्वेज, है ना, 5-6 लाइन की अच्छे से फ्रेम करके हम उसको प्रेजेंट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन लिखना हमको यहाँ से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। देन इज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना, विज्ञान का दीप। दिस इज द पोएम, उसका ये अंश है, इसका ये एक्सप्लेनेशन है। मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया है, आप लोग इसको रीड कर सकते हो आराम से, एंड देन यू कैन यूज दिस वाइल राइटिंग दिस एसे टुमारो। प्रकृति के नियम, मैथिली शरण गुप्त, अगेन पोएम, ठीक है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। हमारी खोज, भवानी प्रसाद मिश्र की पोएम है, ठीक है, पोएम ये रहा, एक्सप्लेनेशन इज दिस। कविता, कवि तो हो, कवि सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, सिमिलरली दिस इज द, सो दिस इज द एंड। काफी सारे पोएम्स और कोट्स मैंने बता दिए। यू कैन ऑलवेज यूज दिस इन पर्टिकुलर एसे, इस एसे में आप यूज करोगे अपने एनेक्डोट्स, अपने और भी कोई पोएम्स कोट्स कुछ भी है हो आप यूज करना क्रिएटिवली। बट इफ यू डोंट हैव एनी डॉक्यूमेंट, एनी पोएम्स कोट्स फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट, यू कैन रिफर टू दिस डॉक्यूमेंट एंड देन फ्रेम अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन। इसको पढ़ के 10 बार पढ़ के याद करके तब आप एक बार कल जब ऐसे लिखोगे इस वाले को, यू कैन राइट यूजिंग दीज पर्टिकुलर कोट्स एंड एनेक्डोट्स, कोट्स एनेक्डोट्स पोएम्स जो भी आपको लिखना है। नाउ विल मूव टू द ब्रेन स्टॉर्मिंग पार्ट, है ना। ब्रेन स्टॉर्मिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं। सो इंट्रोडक्शन का लगभग हो ही गया है ना। विल स्टार्ट विद द डायमेंशंस थिंग। डायमेंशंस आई विल आस्क फ्रॉम एवरीवन, प्लीज टेल मी अबाउट द डायमेंशंस, हाउ यू विल जनरेट। जस्ट अ सेकेंड।